नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर जारी। ठंड और घने कोहरे का कहर। कड़ाके की ठंड से बड़ी मुश्किलें। अलाव के सहारे सर्द रातें कट रही हैं लोगों की। ठंड, कोहरा, शीतलहर के आगोश में मरुधरा पूरी तरह से है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 जनवरी तक येलो अलर्ट। सर्दी के तीखे तेवर जारी। ठंड, कोहरा, शीतलहर के आगोश में मरुधरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 28 जनवरी तक अलर्ट। सर्दी और घने कोहरे का कहर। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। घर से निकलना हुआ दूभर। वाहन चालकों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है इस कोहरे के कारण। मरुधरा में सर्दी के तीखे तेवर और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके सर पर आशियाना नहीं है, फुटपाथ पर अपनी रात बिताने को मजबूर लोग। हालांकि सरकार ने कई सुविधाएं इनके लिए की है। इनके लिए सरकार ने कई जगह पर रहने के लिए जगह बनाई है प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवरों को देखते हुए। और मौसम विभाग ने भी सर्दी के तेवरों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट। मौसम विभाग की तरफ से 28 जनवरी तक कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं और जालौर से श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर आपको लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कहते हैं सर्दी के तेवर यहाँ पर और मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए सुमित जी, मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर फिलहाल सर्दी की ही चपेट में है, क्योंकि रात के समय जो तापमान गिर रहा है उससे श्रीगंगानगर वासियों की दूसरी एक बार फिर से छूटने लगी है। जैसा कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि हाल ही में जो पश्चिमी विक्षोभ की जो सक्रियता का प्रभाव खत्म हुआ है उसके बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उसका सीधा सीधा असर देखा भी जा रहा है। पिछले 3 दिनों में श्रीगंगानगर जिले में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल की यदि बीती रात की तापमान की बात करें तो फिर कल 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं आज की जो बीती रात थी उस समय तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को रात के समय अच्छी खासी हाड़ कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से और यदि अभी के मौसम की बात करें तो आज सूर्यदेव ने श्रीगंगानगर जिले में दर्शन दे दिए हैं, जिससे गुनगुनी धूप खिल गई है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को तेज हाड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम कई जगह देख भी पा रहे हैं कि श्रीगंगानगर वासी छतों पर बैठकर, गार्डन्स में बैठकर इस गुनगुनी धूप का आनंद लेते हैं, सेवन कर रहे हैं, साथ ही ठंड से निजात पाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रात के समय जो सुमित जी जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है या फिर जो कोल्ड वेव चल रही है उससे जरूर श्रीगंगानगर वासियों को थोड़ी परेशानी हो रही। और बिल्कुल अशोक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालौर से। श्याम, क्या तस्वीरें जालौर की, क्या कहते हैं लोग यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, मौसम का मिजाज क्या कह रहा है, कितना असर आम जनजीवन पर? देखिए सुमित, जालौर जिले में जो है सर्दी के तीखे तेवर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। जिले में पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से ठंड बढ़ी है उससे जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। जिले में रिकॉर्ड तोड़ जिस तरीके से पिछले 10 सालों में जो सर्दी का असर था वो इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिले में उत्तरी भारत में जो हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर से जालौर में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। सुमित, जालौर जिले के पारे की बात करें तो जिले में पारा है वो 3 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस तरीके से सर्दी का सितम है देखने को मिल रहा है। हालांकि आसमान साफ है, लेकिन दूसरी ओर जो है सर्दी के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। मुख्य चौराहों पर जहां सवेरे के 9 बज गए वहां पर भी जनजीवन है खासा प्रभावित है और सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि कड़ाके की ठंड के चलते जीरा, रायड़ा, एरंडी सहित जो सब्जियों की फसलें हैं उन पर खासा प्रभाव पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से पाले की भी संभावना जताई है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में
किस तरीके से सर्दी के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाली 28 जनवरी तक जिले में 2 से 4 डिग्री तक पारा रहने की संभावना जताई है। ऐसे में जालौर में जो सर्दी के तीखे तेवर है वो पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि कल है जिले में पारे में हल्की बढ़ोतरी दिखाई दी थी, जिसमें 3.5 डिग्री गया था, तो वहीं वापस आज 3.1 डिग्री पहुंच चुका है पारा। ऐसे में जालौर जिले में सर्दी के तीखे तेवर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। जी सुमित। ठीक है, भरतपुर ले चलते हैं। दीपक, क्या कह रहा है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज? देखिए सुमित, लगातार सर्दी की बात की जाए तो सर्दी का जो सितम था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं भरतपुर वासियों को जो है राहत मिली है, क्योंकि सुबह से ही जो सूर्य देव है उन्होंने अपने जो दर्शन है वो जल्दी आज दिए हैं लोगों को, और सुबह से ही जो कड़ाके की धूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कल तक का जो मौसम था वो इतना था कि लगातार शीतलहर चल रही थी और कड़ाके की जो ठंडक थी वो पड़ रही थी, लेकिन आज जो है सड़कों पर लोग बाग जो है चहल कदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है और कड़ाके की जो धूप है वो खिल रही है। मौसम विभाग की बात की जाए सुमित, तो मौसम विभाग ने पिछले 4 दिनों से लेकर के जो 28 जनवरी तक है मौसम खराब रहने की चेतावनी दी थी, और कल तक जो है कड़ाके की जो धुंध थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी और धुंध के साथ साथ शीतलहर भी चली थी। लेकिन आज राहत भरी जो खबर है वो भरतपुर वासियों के लिए सुबह से कड़ाके की धूप निकली है। अब देखना ये होगा कि ये धूप जो है इसी तरह बरकरार रहती है या फिर कल फिर जो है मौसम में अचानक बदलाव आता है, क्योंकि देखा जाता है कि परसों जो है अचानक ही धूप निकली थी, लेकिन कल जो है मौसम ने एक साथ करवट ली थी और चारों तरफ जो है धुंध का माहौल और शीतलहर जो है देखने को मिली थी। लेकिन साफ तौर पर मौसम विभाग ने जो कहना है मौसम विभाग का कि अगले 2-3 दिन तक जो है मौसम में अचानक ही जो है बदलाव आने की संभावना है। तो ऐसे में प्रदेश जो भरतपुर वासी है वो असमंजस में है कि लगातार जो सर्दी थी वो सितम ढा रही थी, आज उनको जो है राहत मिली है। कहीं ऐसा ना हो कि आज राहत की जगह कल से उनको जो है और परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन कहा जा सकता है किसानों के लिए जो है ये सर्दी कहीं ना कहीं जो है लाभदायक है, क्योंकि गेहूं की फसल में जो है ये सर्दी बहुत ही जो है फायदेमंद रहती है। कई सारी जो है गेहूं की बम्पर पैदावार इस सर्दी की वजह से जो है देखने को मिलती है, लेकिन सरसों की फसल में जो है सर्दी की वजह से नुकसान देखने को मिलता है। तो दोनों ही पहलुओं से जो है किसान अब काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल भी तैयार होने को है और सरसों की फसल भी जो है तैयार कटने को है। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि अब जिस तरह से मौसम स्थिर है उसी अनुसार जो है मौसम रहना चाहिए, जिससे कि आम जनजीवन जो है प्रभावित ना हो और साथ साथ किसानों को भी जो है चिंता की जो लकीरें उनके चेहरे पर वो देखने को ना मिले। जी सुमित। ठीक है, सिरोही से प्रतीक भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रतीक, मौसम के मिजाज के बारे में बताइए, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ये बताइए किस तरह से क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं, क्योंकि सिरोही तो पर्यटक स्थल है, यहाँ पर पर्यटक भी काफ़ी आते हैं। प्रतीक, मैं फिर से मैं आपके पास लौट रहा हूँ। अशोक, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसानों की बात करें अशोक, बच्चों की बात करें अशोक, और उन लोगों की खास तौर पर बात करें जिनके सर पर आशियाना नहीं है, किस तरह से वो इस मौसम से, इस सर्दी के तीखे तेवरों से खुद को बचा पा रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए सुमित जी, हम पहले उन लोगों की बात करें जिनके छत पर सर पर छत का आसरा नहीं है, तो उन लोगों के लिए श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र में 3 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर इन लोगों के ठहरने के लिए माकूल व्यवस्था की गई है। गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि इस हाड़ कपकपाती ठंड में इन बेसहारा लोगों को आसरा मिल सके। यदि इसके अलावा हम किसानों की बात करें तो देखिए, किसानों के लिए ये मौसम काफी खुशगवार है। श्री गंगानगर जिले में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि में अभी समय चना, गेहूं और सरसों की फसल खड़ी हुई है, और इन तीनों फसलों के लिए जो श्री गंगानगर जिले का इस समय जो मौसम है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, कभी कभी कोहरा और कभी कभी कोहरे का नहीं होना और हल्की ठंडी हवाओं का चलना श्री गंगानगर जिले की खेतों में खड़ी फसलों के लिए काफी मददगार साबित होगा। यह मौसम खासतौर से गेहूं की फसल के पकाव के लिए मौसम काफी मददगार साबित होने वाला है। किसानों का मानना है कि यदि मौसम के मिजाज और ज्यादा नहीं बिगड़ते हैं या शीतलहर बहुत ज्यादा नहीं चलती है तो फसलों को कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरह की पाला पानी की भी आशंका नहीं है। लेकिन जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में ये मौसम के मिजाज चल रहे हैं, ये मिजाज आम लोगों को जरूर थोड़ा सा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फसलों के लिए खासा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। किसानों का कहना है कि यदि मौसम के मिजाज बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ते हैं तो इस बार फसल
काफी अच्छी होने की उम्मीद है। खासतौर से गेहूं की फसल, थोड़ी बहुत जो आशंका थी वो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के होने के दौरान जरूर आशंका बनी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ओलावृष्टि हो जाए या फिर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज हो जाए। हालांकि भगवान की दया से ये सब नौबत नहीं आई है। प्राकृतिक आपदा से इस बार श्रीगंगानगर जिले के किसान तो बच गए हैं और ये मौसम पूरी तरह से फसलों के लिए खासा मददगार साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम लोगों का जो रूटीन है जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। आम लोग जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सूर्यदेव श्रीगंगानगर जिले में दर्शन दे रहे हैं, तेज धूप निकल रही है, उससे दिन का तापमान तकरीबन 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिससे दिन के समय तो कम से कम श्रीगंगानगर वासियों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रात के समय जरूर श्रीगंगानगर वासी इस हाड़ कपकपाती ठंड का सामना कर रहे हैं। जी सुमित जी, सिरोही लिए चलते हैं। प्रतीक जुड़ गए हमारे साथ सिरोही से। प्रतीक, पर्यटक स्थल है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और सिरोही के मौसम के बारे में पूरा राजस्थान जानता है, मिनी कश्मीर कहा जाता है इसे। क्या हाल, मौसम के मिजाज क्या कहते हैं और लोग किस तरह से बच रहे हैं? पर्यटक जो यहाँ पहुँच रहे हैं उन पर क्या असर, पर्यटन पर क्या असर? जी सुभाष, बिल्कुल सुमित, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखा जाए तो पर्यटन नगरी माउंट आबू में जो है इस सर्दी का सितम एक प्रकार जो दौर यानी कि स्थानीय निवासी डोर, लेकिन इस सर्दी के सितम को गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए पर्यटक सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पड़ने वाली सर्दी जो है गुलाबी सर्दी के नाम से पूरे विश्व विख्यात से जानी जाती है। यहाँ पर जो अल सुबह से ही यानी कि मैदानी इलाकों में बर्फबारी जो है लोगों को देखने को मिल रही है। कार की परतों पर मैदानी इलाकों में ओस की बूंदे जो है बर्फ जम जाती है, उसको देखने का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन जो है सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। और प्रशासन तमाम दावे कर रही है कि यहाँ पर जो स्थानीय जो है जो पर्यटक जो है यहाँ पर जो रुख कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने उनकी अलग अलग जगह जो है यानी कि कई जगह जो है यानी कि हॉट रूम बनाए गए हैं, जिसको देखकर यानी कि सर्दी का सितम उनको न उठाना पड़े और इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए जो है यहाँ पर जो जगह जगह जो है गर्म व्यंजनों का भी यानी कि रुख किया हुआ है। जो पर्यटक जो है यहाँ पर कई नुकड़ों पर जो है गर्म व्यंजनों का इस गुलाबी सर्दी में खाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। वहीं देखा जाए तो माउंट आबू, ओरिया और कुमारवाड़े और नक्की झील में यहाँ पर टेम्परेचर जो आज भी है -2 डिग्री दर्ज किया गया है। माउंट की जो बोटिंग व्यवस्था है वहाँ बोट पर भी ये जो है बर्फ की चादर देखने को मिली थी सुबह से ही। सुबह जी, ठीक है, शुक्रिया श्याम, अशोक, दीपक और प्रतीक, आप चारों का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो मौसम की मार है, घना कोहरा है, कड़ाके की ठंड है, किसानों पर, बच्चों पर और ख़ास तौर पर उन लोगों पर जो घर से बाहर है, फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, उन लोगों पर इस मौसम का काफ़ी असर है। लेकिन किसानों पर मिलता जुलता असर इस मौसम का दिखाई दे रहा है। कहीं मौसम की मार दिखाई दे रही है तो कहीं इस मौसम से राहत भी नजर आ रही है। राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है, जिले में कोल्ड वेव का प्रकोप जारी। आज फिर माइनस में पहुंचा न्यूनतम तापमान, -1 डिग्री सेल्सियस रहा यहां न्यूनतम तापमान। कुंभलगढ़ समेत कई अन्य जगहों पर बर्फ की बूंदें जमी हुई दिखाई दी। राजसमंद से बड़ी खबर, माइनस में पहुंचा तापमान, बर्फ की बूंदें जमी हुई नजर आई कई जगह पर। बर्फ की ओस की बूंदें बर्फ जमी हुई नजर आई, ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। सर्दी इतनी, तापमान माइनस में, कोल्ड वेव का प्रकोप जारी और लोग इस कोल्ड वेव से बचने के तमाम जतन करते हुए। प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्थाएं की हैं। राजसमंद में रैन बसेरे बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जिनके सर पर आशियाना नहीं है, उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर हैं, उन लोगों के लिए जो मजबूरी में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं और रहने की जगह नहीं होती है। और इन रैन बसेरों में भी काफ़ी व्यवस्थाएं काफ़ी पुख्ता की गई हैं। लेकिन इस कोल्ड वेव से बचने के लिए अब लोग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। धूजनी छुटा दी है इस कोल्ड वेव ने और मौसम विभाग ने भी कई जगह पर अलर्ट जारी किया है। -1 में तापमान पहुंच गया है राजसमंद में, बर्फ की बूंदें जमी हुई नजर आ रही हैं। कोल्ड वेव का प्रकोप है और लोग गर्म पेय पदार्थों का इस कोल्ड वेव से बचने के लिए सेवन कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि
घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकला जाए, कोशिश ये है लोगों की। और यातायात पर भी बड़ा असर, कोहरा एक बड़ी बाधा बना हुआ है यातायात में। न्यूनतम तापमान राजसमंद में -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गहलोत सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक कल सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक होगी। बजट से पहले सुझावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वीसी के जरिए मीटिंग से अधिकारी जुड़ेंगे, व्यापार समिति सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। बजट की तैयारियों में जुट गई है गहलोत सरकार और सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम 4 बजे राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक होगी। कल बजट पूर्व सुझावों पर विचार विमर्श इस बैठक में किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीसी के जरिए मीटिंग से अधिकारी जुड़ेंगे, व्यापार समिति सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के सूरत में भी सहयोग फिटनेस सेंटर ने फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सेंटर की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आफरीन जसानी ने बताया कि हमने और हमारी सहयोग टीम ने कई तरह की एक्सरसाइज की है। हम कार्यक्रम के जरिए फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं। Myself, Dr. Afreen Jasani, physiotherapist and clinical nutritionist at सहयोग फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर। आज रिपब्लिक डे के दिन हमने और हमारी सहयोग टीम ने डूमस बीच सूरत पे एक इवेंट किया था, जिसमें सबने एरोबिक्स, योगा, जुम्बा वगैरह अलग अलग एक्सरसाइज की थी। और आज के दिन हम सब मिलके एक संदेश दे रहे हैं कि फिट इंडिया जो हमारे पीएम मोदी सर ने इनिशिएट किया है, जो भी नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो महिला है वो स्वस्थ रहनी चाहिए, योग करनी चाहिए, वही मोटो से हम लोग ने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज की है। कोविड का ध्यान रख के सबने जिसने दोनों डोज वैक्सीन ले ली है उन सबको रजिस्टर अलाउ किया है। और यहाँ पे हम लोग ने डिस्टेंस मेंटेन करके सब एक्सरसाइज और योगा परफॉर्म किया है। गुजरात के वडोदरा में गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों ने जय जवान जय किसान की थीम पर रैंप वॉक किया। कहते हैं हमको प्यार से 26 जनवरी मतलब कि जो हमारा पूरा इनका जो कॉस्ट्यूम है पूरा फ्लैग के ऊपर है और फ्लैग के अंदर एक मैंने थीम इन्वॉल्व किया हुआ है जय जवान जय किसान। किसान जो है हमारे देश के लिए मतलब कि हम जो खाना खाते हैं
जो अन्न आता है वो किसान की मेहनत से ही सब कुछ होता है, तो मैंने सोचा कि ये बार कुछ नया हो। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।